हेमंत सोरेन सरकार ने मत विभाजन के बाद विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत के पक्ष में 48 वोट पड़े। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव भी बाहर निकल गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस असम के मुख्यमंत्री पर 3 विधायकों का खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर राज्य की जनता को लड़ाने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा रंग बदलते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जल्द ही 1932 खतियान और ओबीसी मामले पर आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत के लिए प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। बीजेपी सदस्यों के हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी व्यापारियों की जमात है। पार्टी जब चुनाव में नहीं जीत पाती है तो गेहूं चावल की तरह विधायक खरीदने लगती है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के आरोपों का जोरदार विरोध किया और विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करने के फैसले पर सवाल खड़ा किया। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए बीजेपी नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण और दलित आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। सदन में बीजेपी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि न ही कोर्ट की ओर से न ही राज्यपाल ने बहुमत साबित करने को कहा। फिर सरकार विश्वास मत क्यों लाना चाहती है? बीते दिनों से सीएम विधायकों को लेकर जिस तरह से घूम रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी है। राज्य की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर बीजेपी विधायक सीपी सिंह सदन में सीएम के व्यवहार पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीएम ने सदन में प्रवेश के साथ ही बीजेपी पर हमला बोल दिया। साथ ही कहा कि मैं खुद भी स्पीकर रह चुका हूं, ऐसे में कोई विधानसभा अध्यक्ष गलत करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। विपक्ष की पार्टियों को सावधान करते हुए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि 1 महीने से राज्य में जो अस्थिरता का माहौल है, अपनी करतूत से लोकतंत्र को कलंकित किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की सरकार चली गई थी। इन्होंने मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार को गिरा दिया। कर्नाटक की कुमारस्वामी की सरकार के विधायकों को खरीदा और सरकार को गिराया। अरुणाचल प्रदेश में कभी ये 2 अंकों में नहीं गए लेकिन 3 बार विधायकों की खरीद फरोख्त करके भाजपा की सरकार बना डाली। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, अपने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये सत्ता के कितने लालची है इसका प्रमाण है। उसी उदाहरण को ये लोग झारखंड में लागू करना चाहते हैं। हेमंत के सामने इनकी एक न चली, इनकी चोरी पकड़ी गई है। चोर मचाए शोर, विकास के नए आयाम हेमंत सोरेन सरकार ने पेश किए हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर अध्यक्ष उचित मानते हैं तो उस पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि मेरे सहित कई लोगों ने सरकार में विश्वास किया। उन्होंने सदन में प्रश्न किए, उसके जवाब आए। अब तक किसी प्रस्ताव पर सरकार ने कार्यवाही नहीं की। सरकार के अधिकारी ने सदन को झूठे जवाब का कूड़ेदान बना दिया है। विश्वास प्रस्ताव पर प्रश्न उठे हैं कि क्यों लाए ये प्रस्ताव। उन्होंने तेज कसते हुए कहा कि उसके पहले सत्ता दल के विधायक रायपुर गए, सर्किट हाउस में रुके। सदन खत्म होने के बाद ये लोग कहां जाएंगे? जिन लोगों ने सरकार पर विश्वास किया आज उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण के प्रमाण के बावजूद सरकार कार्यवाही नहीं कर रही। विधानसभा में 1932 खतियान की गूंज भी सुनाई दी। जेएमएम विधायक सुदीवय कुमार ने कहा कि 1932 का खतियान ही झारखंडियों की पहचान है। उन्होंने सरकार से इसे जल्द लागू करने का आग्रह किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सुदीवय कुमार ने कहा कि सरकार को अपदस्थ करने में विपक्ष जुटी हुई है। उलगुलान आंदोलन में बता दिया गया था कि झारखंड में बाहरी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि भाजपा के नेता षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की। भाजपा के विधायक षड्यंत्र करने में व्यस्त हैं। उन्होंने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने वाली पुरानी पेंशन योजना लागू की। हमारी सरकार ने 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा की।
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक दुमका में बच्चियों की नृशंस हत्या और पलामू में महादलितों को बेघर किए जाने के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि सरकार समुदाय विशेष से आने की वजह से आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने हेमंत सोरेन पर दलित और आदिवासी विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।